हेलो बच्चों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए वापस से इंटीग्रल लेके आ रहे हैं पार्ट 2। हमने लास्ट क्लास में बेसिक इंटीग्रेशन देखा था कि कैसे कैसे हम कर सकते हैं। हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर तक किया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड हम सीखा था, सारे कुछ डिटेल में पढ़े थे। आज हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे जिसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन को, बाय पार्ट्स को, और एक और स्पेशल फॉर्मूला आता है जिसमें हम e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स को हम लिखते हैं e की पावर x एफ एक्स प्लस c। हम ये तीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में, हम वन शॉट में जो कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम लेके आ रहे हैं बच्चों पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन को पहले हम ढंग से समझते हैं कि हमें कब यूज करना है और कब यूज नहीं करना है। तो देखिए बच्चों, कंप्लीटिंग स्क्वायर जब हमने पढ़ा था, हमारे पास में एग्जांपल के तौर पे अगर हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर पढ़ा था तो हमारे पास में क्वेश्चन आया था 1 में एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 या माइनस 5x प्लस 6। हमने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर में बनाने के लिए क्या करा था, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 रखते हैं, एक्स का जो कोफिशिएंट है उसका हाफ का स्क्वायर ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हमने इसको लिखा था 1 में एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5/2 का स्क्वायर माइनस 5/2 का स्क्वायर माइनस का प्लस का 6 dx। ये तीन टर्म जो है, अगर यहाँ पे प्लस का साइन है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ माइनस का साइन होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये हमारे पास में बन चुका है x माइनस 5/2 का स्क्वायर। अब ये बच्चों बन गया हमारे पास में, कितना बचा है बच्चों, माइनस का 25/4, और ये बन गया प्लस का 6 जो कि आ जाएगा माइनस का 25 प्लस 24/4। चाहे तो आप ये स्टेप बाय स्टेप यहीं कर सकते हैं या फिर साइड में करके आप डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस 1/4 यानी कि 1/2 का स्क्वायर। अब बच्चों ये आ गया 1 में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। याद करो 1 में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का बच्चों फॉर्मूला क्या होता था, 1 में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का, इसका फॉर्मूला होता था 1 में 2a लॉग x माइनस ए बाय एक्स प्लस। अब यहाँ पे x की तरह हम x माइनस 5/2 को, इसका डेरिवेटिव 1 है तो कुछ डिवाइड करने की जरूरत, ये एक आंसर करेक्ट आएगा यहां से अगर हम चलेंगे। लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर की कंडीशन होती है बच्चों, ऊपर आपके पास में जो टर्म है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। अगर बच्चों वो कांस्टेंट नहीं है तो आप कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं लगा सकते। फिर हमें अप्रोच पर जाना पड़ता था, न्यूमरेटर इक्वल्स टू a इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव प्लस b। बट पार्शियल फ्रैक्शन यहां पे हमें हेल्प कर देता है। हमें सेम क्वेश्चन करना है तो हमें मतलब नहीं है कि ऊपर हमारे पास में वेरिएबल है, फंक्शन है, बस न्यूमरेटर जो है ना पार्शियल फ्रैक्शन की कंडीशन में, न्यूमरेटर की जो पावर है बच्चों वो कम होनी चाहिए डिनोमिनेटर की पावर से। इक्वल भी नहीं, ज्यादा भी नहीं। अगर इक्वल ज्यादा है तो डिवीजन एल्गोरिथम लगेगा, कम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऊपर लीनियर इक्वेशन आए या कांस्टेंट आए कोई दिक्कत नहीं। अब इसके फैक्टर बना देंगे। इसके फैक्टर बनाएंगे तो बच्चों बताओ ऐसी कौन सी टर्म है जिसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास में 6 और प्लस माइनस करके 5 है, 2 और 3। इसके फैक्टर बनेंगे x माइनस 2 x माइनस 3। अब इसके फैक्टर बनते हैं, हम इसको अलग अलग स्प्लिट कर देते हैं। कैसे अलग अलग स्प्लिट करते हैं, हाँ इसको हम a बाय एक्स माइनस 2 प्लस b बाय एक्स माइनस 3 लेट करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, अज्यूम। फिर चाहे तो आप इसको देख के आप a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे बच्चों एलसीएम लेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, अभी इंटीग्रेशन हटा देते हैं यहाँ पे, साइन एक्स माइनस 2 बाय एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 x माइनस 3। x माइनस 3 से x माइनस 3 गया, x माइनस 2 से x माइनस 2 गया। अब बच्चों अगर इसमें मैंने x की वैल्यू 3 बोली तो ये 0 बन जाएगा, यहां पे तो 1 रहेगा, ये 0 बन जाएगा, और b के साथ बच्चों क्या आ जाएगा, सिर्फ 1, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 1। सिमिलरली अगर मैंने x की वैल्यू बच्चों बोली 2 तो यहां पे तो 1 ही है, इक्वल्स टू, यहां पे 2 डालेंगे तो बच्चे माइनस का ये बन जाएगा, प्लस यहां पे 2 डाला तो बच्चों क्या बन जाएगा, 0। तो a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, -1। आपके पास में a की वैल्यू -1 आ गई, b की वैल्यू 1 आ गई। अब ये वैल्यू आप यहां डाल सकते हैं तो आप अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे।
माइनस 1 अपॉन में x माइनस 2 प्लस 1 अपॉन में x माइनस 3, जिसका आपके पास में आ जाएगा log x माइनस 2 प्लस log x माइनस 3। ये आपका आंसर। बच्चों हमने अभी एक एग्जांपल तो देखा, लेकिन अब हम समझते हैं कि बाकी किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आए तो हम उसको कैसे सॉल्व करें। तो कुछ तरीके होते हैं बच्चों, मैंने जैसे बोला ऊपर हमें पावर कम चाहिए। अगर नीचे हमारे पास में बच्चों एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, उसके दो रूट्स बन सकते हैं, दो फ्रैक्शन है, हमने बोल दिया x माइनस ए एक्स माइनस बी। अब यहाँ पे x प्लस ए हो माइनस ए हो मतलब नहीं है, दो हमारे फैक्टर बन चुके हैं, दोनों लीनियर है, मतलब टोटल पावर इज क्वाड्रेटिक। तो ऊपर लीनियर आए चाहे कांस्टेंट आए, हमें उससे लेना देना नहीं है, हम इसको अलग अलग करके सेपरेट करके लिख सकते हैं। a अपॉन में x माइनस ए प्लस b अपॉन में x माइनस बी। a एंड b कांस्टेंट टर्म आएगी तो इसका इंटीग्रेशन log x माइनस ए log x माइनस बी हो जाएगा, a एंड b बाहर आ जाएगा। सिमिलरली अब ये दो की जगह अगर बच्चों तीन हुए तो ऊपर आपके पास में फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक आ सकती है। अगर ये तीन हुए तो ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक आ सकती है, तो आप इसको तीन बार स्प्लिट कर देंगे। अगर आपके पास में मान लो एक स्क्वायर की टर्म आ गई, अब इसमें क्या करेंगे कि सर इसमें लॉग का तो इंटीग्रेशन फॉर्म नहीं लग सकता, इसमें भी आप पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं। एक में आप रखेंगे बिना पावर का, तो a अपॉन में x माइनस ए, और एक में आप पावर के साथ इंक्लूड कर लेंगे x माइनस ए की पावर 2, दो फैक्टर बन गए। लेकिन सर अगर एक पावर का हो और एक बिना पावर का हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी हमारे पास में टोटल फैक्टर कितने बन रहे हैं बच्चों, तीन। यहाँ पे दो थे तो दो, यहाँ तीन थे तो तीन, यहाँ दो है तो दो। अब यहाँ तीन फैक्टर है तो तीन बार स्प्लिट होगा, पावर वाला दो बार स्प्लिट होगा, एक बार बिना पावर के और एक बार पावर के साथ, और जो बिना पावर का वो एक ही बार स्प्लिट होगा। सर ये सब भी समझ में आ गया, लेकिन अगर सर कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें आगे स्प्लिट ही नहीं हो पा रहा, तो ठीक है, एक फैक्टर तो बनेगा बच्चों, एक फैक्टर आपका स्प्लिट नहीं हो पा रहा, उसको आपने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी। ये क्वाड्रेटिक टोटल क्यूबिक इक्वेशन है तो ऊपर क्वाड्रेटिक तक चलेगी, लेकिन ये आपका स्प्लिट नहीं हो पा रहा है। किसी भी तरीके से कोई भी इक्वेशन आ गई जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स माइनस वन, अब एक्स स्क्वायर प्लस वन स्प्लिट नहीं हो रहा है, तो आप क्या करेंगे भाई, दो ही फैक्टर बनेंगे लेकिन लीनियर है तो उसके ऊपर कांस्टेंट आ गया। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक है तो इसके ऊपर बच्चों लीनियर इक्वेशन आएगी बी एक्स प्लस सी। जब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे लेना ही पड़ेगा क्वाड्रेटिक कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट, न्यूमरेटर इक्वल्स टू a इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव प्लस b। समझ में आया बच्चों, उम्मीद करते हैं। अभी हम आपको इन सब के एक एक करके एग्जांपल लेके चलेंगे जिससे आपको और डिटेल में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बट प्लीज अपनी पेन कॉपी लेके बैठे, सब कुछ जो क्वेश्चन आया है वो है 3x माइनस वन डिवाइडेड बाय x प्लस वन का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस थ्री। अब ध्यान से देखेंगे तो नीचे क्यूबिक इक्वेशन है और ऊपर लीनियर इक्वेशन, हमारा पार्शियल फ्रैक्शन आराम से लग सकता है, पहली स्प्लिटर में स्प्लिट करने की भी जरूरत नहीं है। याद करो तीन फैक्टर है तो इसको हम कैसे करेंगे, लेट करेंगे, लेट लिखेंगे 3x माइनस टू डिवाइडेड बाय x प्लस वन का स्क्वायर इंटू एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू आ जाएगा a अपॉन में x प्लस वन बिना पावर के, b अपॉन में x प्लस वन का स्क्वायर और प्लस c अपॉन में x प्लस थ्री। ये आ जाएगा बच्चों आपके पास में 3x माइनस टू डिवाइडेड बाय x प्लस वन का स्क्वायर x प्लस थ्री। अब a के साथ बच्चों आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x प्लस वन और एक x प्लस थ्री, अगर एलसीएम यही चाहिए तो। b के साथ बच्चों आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x प्लस थ्री और c के साथ बच्चों आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x प्लस वन का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय x प्लस वन का स्क्वायर एंड x प्लस थ्री। इससे ये कट जाएगा बच्चों सेम है, इससे कट जाएगा बच्चों सेम है, बिल्कुल डिनोमिनेटर। अब हम चाहे तो इसको पूरा सॉल्व कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर है नहीं तो उसको जीरो रखेंगे, एक्स का कोफिशिएंट इधर जो भी आएगा उसको थ्री रखेंगे और जो कांस्टेंट आएगा उसको टू रखेंगे, कंपेयरिंग द लाइक टर्म। या फिर हम एक और अप्रोच लगा सकते हैं, देखो अगर बच्चों हमें सी की वैल्यू निकालनी है तो एक्स प्लस थ्री यहाँ पे भी है और एक्स प्लस थ्री यहाँ पे भी है, तो अगर मैंने एक्स की वैल्यू माइनस थ्री बोल दी तो ये भी पूरी टर्म जीरो बन जाएगी और ये भी, हम डायरेक्ट सी निकाल सकते हैं। तो मैं एक्स की वैल्यू कितनी बोल रहा हूँ माइनस थ्री, लेट कर दी मैंने, माइनस थ्री बच्चों यहां डाली तो कितना बन गया माइनस नाइन माइनस टू, यहाँ पे थ्री डालते ही जीरो, यहाँ पे थ्री डालते ही बच्चों जीरो और वहां पे थ्री डाला तो आ गया आपके पास में c इंटू
4 का स्क्वायर 16, ये बच्चों आपके पास में आ गया -11/16 इक्वल्स टू सी। अब सिमिलरली बच्चों अगर आप वैल्यू निकालना चाह रहे हैं बी की, तो देखिए x+1 यहाँ पे भी है, x+1 यहाँ पे भी है, आप x की वैल्यू को क्या बोल सकते हैं बच्चों, -1। ये लेट करा, अगर -1 लेट करा तो बच्चों क्या आ जाएगा, -3, -2, -1 लेट किया तो ये टर्म पर बच्चों 0 बन गई। ये आपके पास में बच्चों कितनी टर्म बच गई, 2, 3 -1 2, ये भी आपके पास में 0 बन गया। ये आ गया बच्चों -5/2 इक्वल्स टू। अब बच्चों आपके पास में सी आ गया है, बी आ गया, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो कुछ भी लेट करके आप ए नहीं निकाल सकते, क्योंकि बी और सी 0 नहीं हो रहा है। बी और सी में कुछ भी टर्म कॉमन नहीं है, बी का कुछ टर्म ए के साथ कॉमन है, सी का कुछ टर्म ए के साथ कॉमन है। तो अब कैसे निकाला जाए, क्या पूरा सॉल्व करके नहीं बच्चों, कुछ भी वैल्यू डाल दो एक्स की, बी और सी तो है ही ना हमारे पास में। जैसे मैं डाल देता हूँ 0, ताकि कम से कम कैलकुलेशन करनी पड़े। मैंने अगर बच्चों बोल दिया x इक्वल्स टू 0, तो ये 0 बन जाएगा, 0 -2 -2। इधर बच्चों मैंने 0 बोला तो a के साथ क्या क्या आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, 1 इंटू 3 3। b के साथ क्या आएगा बच्चों, 3 आएगा b के साथ भी। और यहाँ पे अगर 0 बोला तो 1 1 का स्क्वायर 1 आएगा, सिर्फ c आया। अब b और c की वैल्यू बच्चों हमें पता है, हम b और c की वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं। तो हमारे पास में आ गया -2 इक्वल्स टू 3a, और ये बन गया बच्चों माइनस का 15/2, और ये बच्चों हमारे पास में बन गया माइनस का 11/16। सारी टर्म इधर लेके चले जाएंगे, आपके पास में आ गया 11/16 प्लस 15/2 माइनस का 2 इक्वल्स टू 3a। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आपके पास में 16 आ जाएगा, यहाँ पे 11 ही आया। यहाँ पे आपको 15 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों, 8 से। तो 15 8 कितना होता है, 8 5 40, 8 1 8 प्लस 4 12, 120 माइनस। अब यहाँ पे भी आपको 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 16 इंटू 2 32 3। अब 3a की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई आपके पास में, आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके आ जाएगा 131। 131 में से अगर 32 गया तो बच्चों आपका पास जाएगा 99/16, 3 से कट जाएगा 33। a की वैल्यू आ गई आपके पास में 33/16। अब ये सारी वैल्यू आप डाल सकते हैं यहां पे, जैसे हमने इसको लिखा है। हमने हमारे पास में इक्वेशन क्या थी बच्चों, 3x - 2 डिवाइडेड बाय x+1 का स्क्वायर और x+3 dx। इसको अब हम बच्चों क्या लिख सकते हैं, a की वैल्यू कितनी आ गई 33/16 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन किसका करेंगे, a अपॉन में x+1 प्लस b की वैल्यू आ गई -5/2, इंटीग्रेशन होगा बच्चों 1 अपॉन में x+1 का स्क्वायर। फिर आ गया बच्चों c की वैल्यू आ गई आपके पास में -11/16, इंटीग्रेशन होगा 1 अपॉन में x+3। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो 33/16, यहाँ पे आपके पास में बच्चों आ जाएगा log x+1, ये -5/2 बच्चों एज इट इज ये बन जाएगा आपके पास में। ये कितना बनेगा, -1 अपॉन में x, और ये आ गया -11/16, ये आपके पास में बच्चों आ जाएगा log x+3 प्लस सी। अब आप चाहे तो देखो 16 यहाँ पे भी है, 16 यहाँ पे भी है, इन दोनों में से 16 कॉमन ले सकते हैं, और ये इधर पावर में चला जाए, इधर पावर में चला जाए, फिर आप डिवाइड करें, वरना आप यहाँ पे भी अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। अभी आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में या किसी भी क्वेश्चन में आए तो बताएं, हम आपको और प्रैक्टिस क्वेश्चन करा रहे हैं। तो बच्चों हमने अभी सारे टाइप पढ़ लिए, ये हमारे पास में एक क्वेश्चन है। नीचे देखेंगे तो इधर क्वाड्रेटिक, इधर एक लीनियर, तो टोटल क्यूबिक इक्वेशन, और ऊपर हमारे पास में लीनियर इक्वेशन। तो इसमें आप लेट कैसे करेंगे, 3x - 2 डिवाइडेड बाय x+1 के होल स्क्वायर इंटू x+3 को आप लेट करेंगे a डिवाइडेड बाय x+1 प्लस b डिवाइडेड बाय x+1 का होल स्क्वायर प्लस c डिवाइडेड बाय x+3। ऐसे करेंगे ना, 3 है तो 3 पार्ट। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, इधर एलसीएम लेना है। 3x - 2 डिवाइडेड बाय x+1 का स्क्वायर x+3 इक्वल्स टू, एक के साथ मल्टीप्लाई होगा बच्चों, एक x+1 और एक
x प्लस थ्री, b के साथ मल्टीप्लाई होगा बच्चों सिर्फ x प्लस थ्री, और c के साथ बच्चों मल्टीप्लाई होगा आपके पास में x प्लस वन का स्क्वायर। नीचे आ जाएगा आपके पास में x प्लस वन का स्क्वायर एंड x प्लस थ्री, x प्लस थ्री से x प्लस वन स्क्वायर से कट गया। अब आप चाहे तो पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को, इधर कुछ है नहीं तो जीरो के इक्वल, एक्स का कोफिशिएंट इधर जो भी आएगा उसको थ्री के इक्वल, इधर जो भी कांस्टेंट आएगा उसको माइनस टू के इक्वल कर सकते हैं, बट वो लंबा मेथड रहेगा। तो हमें कुछ दिख रहा है बच्चों, क्या दिख रहा है सर, यहाँ पे भी x प्लस थ्री है और यहाँ पे भी x प्लस थ्री, तो अगर मैंने लेट कर लिया x की वैल्यू माइनस थ्री तो ये भी जीरो बन जाएगी पूरी टर्म और ये भी जीरो, लगा लेते हैं। माइनस थ्री किया तो बच्चों कितना आ गया, माइनस का नाइन माइनस टू, अब थ्री माइनस थ्री लेट किया तो ये बच्चों बन गया जीरो, ये भी बच्चों बन गया जीरो, और सी के साथ क्या आ जाएगा माइनस थ्री प्लस वन माइनस टू का स्क्वायर विल बी फोर, तो ये आ गया माइनस 11 बाय फोर सी की टर्म। अब और देखा जाए तो बच्चों यहाँ पे भी x प्लस वन है, यहाँ पे भी x प्लस वन है, तो हम x की वैल्यू एक और टर्म लेट कर सकते हैं, क्या लेट कर सकते हैं माइनस वन डाले तो ये भी जीरो और ये भी जीरो, क्या डालते हैं माइनस वन डाला तो बच्चों कितना आ गया माइनस फाइव, सॉरी माइनस थ्री माइनस टू इक्वल्स टू जीरो, प्लस बी के साथ आ गया आपका बच्चों टू, थ्री माइनस वन, और सी भी आ गया आपका जीरो, तो माइनस फाइव बाय टू बी की टर्म आ गई। अब ए नहीं निकाल सकते क्योंकि बच्चों ए बी और सी में कुछ भी कॉमन नहीं है फैक्टर, तो क्या करें, ऐसी टर्म डाल दो जिसमें कम से कम कैलकुलेशन करनी पड़े, क्या हो गया एक्स की टर्म जीरो, तो अगर मैंने जीरो डाल दिया तो देखो बच्चों क्या आएगा, ये जीरो डाला तो ये बच गया माइनस टू इक्वल्स टू, यहां पे जीरो डाला तो बच्चों ए के साथ क्या आएगा वन इंटू थ्री थ्री, प्लस यहां पे जीरो डाला तो बी के साथ भी थ्री आएगा, और यहां पे जीरो डाला तो सिर्फ सी अकेला आएगा, जीरो प्लस वन का स्क्वायर वन। अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों, बी और सी की जो वैल्यू है वो यहां डाल दीजिए, तो आपके पास आ गया माइनस टू इक्वल्स टू थ्री ए, अब थ्री टाइम्स ऑफ माइनस फाइव बाई टू माइनस का 15 बाई टू, और सी की वैल्यू आ गई बच्चों माइनस का 11 बाय फोर, दोनों टर्म इधर ले जाओ तो आपके पास में आ गया 15 बाय टू प्लस 11 बाय फोर माइनस का टू इक्वल्स टू थ्री ए, एलसीएम लिया तो फोर आ गया, इधर बच्चों आ जाएगा 30 प्लस 11 माइनस का 8, अब बच्चों ये आपके पास में आ गया 41, 41 में से अगर आपके पास में 8 चला गया तो आपके पास में कितना बचेगा 33 बाय फोर इक्वल्स टू थ्री ए, थ्री से ए कट गया बच्चों, आपके पास में आ गया 11, ए की वैल्यू आ गया आपके पास में 11 बाय फोर। अब आपके पास में बच्चों ए बी सी पूरा आ चुका है, तो हमारे पास में जो इक्वेशन निकालनी थी वो क्या थी बच्चों, 3x माइनस टू डिवाइडेड बाय x प्लस वन का स्क्वायर x प्लस थ्री डी एक्स इक्वल्स टू, यहां पे डालेंगे a की वैल्यू तो आ गई बच्चों 11 बाय फोर, इंटीग्रेशन होगा बच्चों x प्लस वन डी एक्स, b की वैल्यू डाल दी माइनस फाइव बाय टू, इंटीग्रेशन होगा वन अपॉन में x प्लस वन का स्क्वायर, फिर c की वैल्यू डाल दी माइनस 11 बाय फोर, इंटीग्रेशन होगा बच्चों x प्लस थ्री, अब इंटीग्रेशन करके लिखे तो 11 बाय फोर, इसका इंटीग्रेशन आ गया log x प्लस वन माइनस फाइव बाय टू, इसका इंटीग्रेशन बच्चों आएगा माइनस वन अपॉन में x यानी कि x प्लस वन आएगा, और माइनस 11 बाय फोर, इसका इंटीग्रेशन आ गया बच्चों log x प्लस थ्री प्लस सी। अब चाहे तो आप यहां छोड़ सकते हैं पर अच्छा रहेगा कि देखो बच्चों इधर और इधर कॉमन है तो आप कॉमन ले लीजिए ना इन दोनों में से 11 बाय फोर, तो आपके पास में बन गया log का x प्लस वन माइनस log x प्लस थ्री, और ये आ गया बच्चों प्लस का 5 बाय टू ब्रैकेट में x प्लस वन प्लस सी। अब इसमें चाहे तो log a माइनस log b, log a माइनस log b क्या होता है बच्चों, आपने 11th में भी पढ़ा होगा या 12th में भी, काफी सालों से पढ़ते आ रहे, log a माइनस log b होता है log a बाय b, और प्लस में होता है आपके पास में इनटू, हमारे पास में माइनस आया तो ये डिवाइड हो जाएगा 11 बाय फोर log x प्लस वन x प्लस थ्री प्लस फाइव डिवाइडेड बाय टू एक्स प्लस वन प्लस,
आप यहां तक चाहे तो आंसर छोड़ सकते हैं, बट यहां तक रखेंगे तो अच्छा रहेगा, नीट एंड क्लीन रहेगा। हम आपके लिए अभी एक और क्वेश्चन लेके आते हैं एग्जाम्पल। तो बच्चों हमने पार्शियल फ्रैक्शन तो कर लिया है, अब हम आपके लिए दूसरा टॉपिक जो ले रहे हैं वो है बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स कब लेना है? जब आपके पास में दो डिफरेंट फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, एक को आप फर्स्ट बोल देंगे, एक को आप सेकंड। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो कैसे लिखेंगे इसका फॉर्मूला बच्चों? फर्स्ट पार्ट सेम रहेगा, सिर्फ सेकंड का इंटीग्रेशन करना है, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, क्योंकि पूरे का इंटीग्रेशन करेगा जो हम लिखेंगे। अब इसमें ब्रैकेट में लिखना है फर्स्ट का तो डेरिवेटिव बच्चों और सेकंड का इंटीग्रेशन। फिर से बोल रहा हूं, दो पार्ट का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा? फर्स्ट पार्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन। अब पता कैसे लगाया कि फर्स्ट किसको रखना है, सेकंड किसको रखना है? तो इसकी रेफरेंस आप याद करेंगे आईलेट रूल से। आईलेट, आई मतलब बच्चों इनवर्स, एल मतलब लॉगरिदम, ए मतलब एलजेब्रा, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्री, ई मतलब एक्सपोनेंशियल सीरीज। इसी सीक्वेंस से आपको याद रखना है। अगर आपके पास में आ गया लॉगरिदम एंड ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन, तो आप लॉगरिदम को फर्स्ट मानेंगे और ट्रिग्नोमेट्री को सेकंड। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल आ गया तो आप ट्रिग्नोमेट्री को फर्स्ट मानेंगे, एक्सपोनेंशियल को। ऐसे ही इसी ऑर्डर से आपको याद रखना है। अब हम एग्जांपल के तौर पे आपके पास में एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, जिसका अगर आप इंटीग्रेशन करें, हम लिख देते हैं x sin x। अब एक आपके पास में अलजेब्रा आ गई और एक आपके पास में बच्चों ट्रिग्नोमेट्री आ गई, तो ये फर्स्ट टर्म रहेगी, ये सेकेंड टर्म। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों? फर्स्ट टर्म एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकेंड का इंटीग्रेशन। अब बताइए, एक्स एज इट इज, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? माइनस कॉस, माइनस होल इंटीग्रेशन, एक्स का डेरिवेटिव 1, साइन का इंटीग्रेशन फिर से माइनस कॉस एक्स। अब बच्चों देखो, ये माइनस जो है इस माइनस को काट देगा, क्योंकि ये दोनों माइनस है, ये बाहर आएगा तो कट जाएगा। आपके पास में इधर आ गया माइनस एक्स कॉस एक्स। अब ये प्लस कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चे? पूरी टर्म कॉस एक्स ही है, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है साइन एक्स प्लस, तो आपके पास में अगर आए टर्म एक्स साइन एक्स, तो उसका इंटीग्रेशन क्या है बच्चों? माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। तो बच्चों हमारे पास में एक क्वेश्चन है, एक तरफ log x है, एक तरफ x स्क्वायर है। log x फर्स्ट टर्म मानेंगे, x स्क्वायर को सेकंड टर्म मानेंगे। तो फर्स्ट टर्म बच्चों एज इट इज रहेगी, सेकंड का हमें करना है बच्चों इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन, फर्स्ट का बच्चों हमें करना है डेरिवेटिव और सेकंड का करना है हमें इंटीग्रेशन। अब बच्चों एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों? x की पावर 3/3, तो ये आ गया log x की पावर 3/3 माइनस होल इंटीग्रेशन log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x की पावर 3/3, x से x कटा x स्क्वायर। बच्चों ये आ गया x की पावर 3/3 log x माइनस 1 अपॉन में 3 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन होगा बच्चों x स्क्वायर का dx के साथ, तो आ गया x की पावर 3/3 log x माइनस 1 अपॉन में 3 x की पावर 3/3 प्लस, इसको आप लिख सकते हैं x की पावर 3/3 log x माइनस x की पावर 3/9 प्लस c। समझा है? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। एक तरफ इनवर्स 10x है और एक तरफ x है, तो इनवर्स का फंक्शन बच्चों फर्स्ट मानेंगे, आइलेट रूल से याद करो, आइलेट रूल था ना, इनवर्स तो सबसे पहली प्रायोरिटी देनी है, फिर लॉग है, फिर अलजेब्रा, फिर ट्रिगो, फिर एक्सपोनेंशियल। तो हमारे पास में एक तरफ अलजेब्रा और एक तरफ इनवर्स है, तो इनवर्स फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म एज इट इज रहेगी, और सेकंड का आपको क्या करना है बच्चों? इंटीग्रेशन माइनस होल इंटीग्रेशन, फर्स्ट टर्म का करना है बच्चों डेरिवेटिव और सेकंड का करना है बच्चों इंटीग्रेशन। अब ध्यान से देखो बच्चों क्या होगा, 10 इनवर्स एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन बच्चों एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस होल इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव 10 इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2। अब ये जो 2 है ये भाग ले लीजिए, आपके पास में आ गया ये एक्स स्क्वायर बाय 2 10 इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन में 2, इंटीग्रेशन होगा बच्चों एक्स स्क्वायर का, नीचे आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर।
अब हम करेंगे क्या बच्चों, इधर ऊपर देखो पावर सेम है तो आप या तो डिवीजन एल्गोरिदम लगा सकते हैं, वरना हमें साफ साफ दिख रहा है सिर्फ +1 की आवश्यकता है, तो हमने +1 -1 ऐड कर दिया, तो हमारे पास में आ गया x²/2 tan इनवर्स x -1/2। एक बार तो हम लिखेंगे x² +1, एक बार लिखेंगे हम -1, दोनों के नीचे 1 + x² डिवाइड कर दिया बच्चों, और इंटीग्रेशन। अब बच्चों ये तो इससे कट जाएगा, यहां पे बचेगा सिर्फ dx, x²/2 tan इनवर्स x -1/2। हमने ब्रैकेट ही बड़ा इसलिए बताया बच्चों, ये जो 2 है ये पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा था, ये पूरी टर्म ही ये है, तो इसलिए ब्रैकेट बनाया। इधर आ गया आपके पास में dx, dx का इंटीग्रेशन बच्चों कितना होगा, x माइनस इसका इंटीग्रेशन कितना है, अभी हमने डेरिवेटिव किया, इसका डेरिवेटिव ये है, तो बच्चों इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x, और आपके पास में एंड में आ जाएगा प्लस का c, तो आप लिख सकते हैं 1/2 पूरे से कॉमन ले लीजिए, x² tan इनवर्स x माइनस x प्लस tan इनवर्स x प्लस c, ये आपका आंसर। आपको और कोई भी डाउट आता है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, अभी हम आपको और क्वेश्चन की प्रैक्टिस। तो बच्चों अब हम आपके लिए नया है वो थर्ड और लास्ट टॉपिक लाए हैं इस वीडियो का, जिसमें हमने बोला था e की पावर x ब्रैकेट में fx प्लस f डैश x का इंटीग्रेशन जो होता है बच्चों ये होता है। इंटीग्रेशन में क्वेश्चन में अगर आपको कहीं पे खाली स्पेशली दिख जाए कि e की पावर x कहीं पे है, तो आप यही फॉर्मूला लगाने की जरूरत है, ट्राई करें। बाकी अगर कहीं पे दिख जाए e की पावर 2x, तो कोशिश करें उसको e की पावर x ही बनाए, 2x को x सब्स्टिट्यूट मान लें। तो देखो ये वाला हमारे पास में क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हमें बीच में प्लस या माइनस का कोई साइन चाहिए ताकि एक तरफ को हम फंक्शन बोल सके, एक तरफ को हम उसका डेरिवेटिव। तो इस क्वेश्चन में जो हमारे पास में e की पावर x को बिल्कुल सेपरेट कर दीजिए, आपके पास में लिखा है x डिवाइडेड बाय 1 + x²। तो अब इसको अलग करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार तो बच्चों हमने क्या बोल देंगे +1 और एक बार -1, तो हमारे पास में आया e की पावर x x + 1 बाय x + 1 का स्क्वायर -1 अपॉन में 1 + x का स्क्वायर, इससे बच्चों स्क्वायर कट जाएगा, e की पावर x ब्रैकेट में 1 अपॉन में x + 1 -1 अपॉन में 1 + x का स्क्वायर। आप अगर नोटिस करेंगे तो ये देखो बच्चों प्लस, ये जो -1 है इसको प्लस करके माइनस इस ब्रैकेट में ले लीजिए, तो ये आपके पास में फंक्शन बन गया, fx आपके पास में क्या आ गया बच्चों 1 अपॉन में x + 1, इसका आप डेरिवेटिव करेंगे तो f डैश x आपके पास में बच्चों क्या बन जाएगा -1 अपॉन में 1 + x का स्क्वायर। वही सेम फॉर्मेट चला गया, e की पावर x fx प्लस f डैश x, तो इसका इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट क्या लिख देंगे, e की पावर x इंटू fx प्लस c। अब देखें अलग क्वेश्चन पे चलिए, ये क्वेश्चन तो देखो बच्चों लिखते ही हो गया सॉल्व, प्लस लिखा यहाँ पे माइनस इसके साथ अंदर ले गए। अब जरा नोटिस करेंगे तो fx आपके पास में क्या आ गया 1 अपॉन में x, और f डैश x क्या आ गया बच्चों -1 अपॉन x², तो आप इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख सकते हैं e की पावर x इंटू fx प्लस। अब एक और क्वेश्चन आया हमारे पास में, अब इस क्वेश्चन में बच्चों हम क्या कर सकते हैं, हमें अलग अलग करना है, तो क्या मैं 1 अपॉन में 1 + cos x और sin x अपॉन में अलग अलग करते तो लग नहीं रहा है बच्चों, क्योंकि अगर ये नीचे जाएगा तो एक तरफ स्क्वायर चाहिए, क्वेश्चन रूल लगेगा ना, डेरिवेटिव करेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, इनका हाफ एंगल फॉर्मूला लिख सकते हैं, e की पावर x बच्चों एज इट इज रह गया, 1 + sin x का हाफ एंगल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, याद करो जरा, 1 + sin x का 1 + sin x को आप लिख सकते हो cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर, और 1 + cos x को क्या लिख सकते हो बच्चों आप, देखो 1 + cos x को आप लिख सकते हो cos 2x, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता था ना बच्चों आपके पास में 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तो आप 1 + cos x को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x/2, क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बट सर अगर हमने cos स्क्वायर x/2 यहाँ पे लिखा तो अलग अलग डिवाइड नहीं हो पाएगा, सही बात है, 2 cos स्क्वायर x/2 आप लिखिए,
इधर 1 प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला डाल दीजिए, आपके पास में आ गया ई की पावर एक्स, ये आपके पास में बन जाएगा 1 प्लस 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2, और दोनों के नीचे आपके पास में आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। और आप चाहे तो इसमें डायरेक्ट ये स्टेप आप स्किप भी कर सकते हैं, आप साइन एक्स में डायरेक्ट हाफ एंगल फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसमें आप लिख सकते हैं इसको 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2। अब देखिए ये क्या बन जाएगा बच्चा, ये cos x बाय 2 से ये स्क्वायर कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ये आपके पास में आ गया e की पावर x, ये आ गया 1 अपॉन में 2 सेक स्क्वायर x बाय 2 प्लस ये बच्चों बन गया 10x बाय 2। अब आप ध्यान से देखेंगे तो बच्चों ये आ गया आपके पास में फंक्शन fx, और ये आ गया उसका डेरिवेटिव, 10 का डेरिवेटिव बच्चों क्या होता है सेक स्क्वायर x बाय 2। अब x बाय 2 एंगल का भी करेंगे तो 1 बाय 2 इसका डेरिवेटिव, तो ये फंक्शन बन गया पूरा कंप्लीट और ये उसका डेरिवेटिव बन गया। तो इसका आ गया हमारे पास में e की पावर x 10 x बाय 2 प्लस c। अब बच्चों हमने इंटीग्रेशन का सेकंड पार्ट इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। आपको किसी भी टॉपिक में किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आए तो आप प्लीज उसको हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, हम उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना देंगे। बाकी ऐसे ही सारे चैप्टर की कंप्लीट वन शॉट वीडियो के लिए हमारे चैनल सर्वप्रथम को सब्सक्राइब करिए। हम बड़ी जल्दी आपके लिए डेफिनेट का भी सेम पार्ट और आगे के सारे चैप्टरों का लेके आ रहे हैं, सारे ही सब्जेक्टों का, सारी क्लासेस के लिए। थैंक यू।